अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपने घर का नक्शा बनाते हैं तो वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि इस वीडियो का टॉपिक जो है वो मेरे माइंड में क्यों आया। इससे मेरा एक दोस्त है, उसने अपने घर का जो नक्शा बनवाया था और उसने उस पर काम भी शुरू करवा दिया और काफ़ी हद तक उसका जो मकान है वो भी तामीर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, नक्शे में उसने 2-3 चीज़ें ऐसी कर दी, कुछ उसका मटेरियल का मसला बना के वो उसके जो है वो नक्शे में जो उसने मटेरियल्स यूज़ किए वो मटेरियल उसको नहीं मिल रहा, और 1-2 ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो आज हम डिस्कस कर रहे थे बैठकर। तो वो भाई कह रहे थे कि मुझे ये मटेरियल ही नहीं मिल रहा, बहुत दूर से कराची वाली साइड से वो उसे मटेरियल मंगवाना पड़ रहा है। अब देखें इससे क्या होता है, इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके मकान की जो तमीर का दुरानिया है वो भी बढ़ रहा है और भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो आज मैं आपको वो 5 मिस्टेक बताऊँगा कि जो जब आप अपने घर का नक्शा बनवाते हैं तो तब आपने वो जहन में रखनी है, वो 5 मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए मैं वो 5 गलतियाँ आपको बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो को तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चले दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जब भी आप अपना मकान तमीर करवाएं और नक्शा बनवाएं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आप नक्शा में अप्रूव करवा रहे हैं मटीरियल्स, क्या वो आपके एरिया में मिल सकते हैं। सबसे पहले आपने ये बात लाजमी याद रखनी, क्योंकि अगर आपको मटीरियल नहीं मिलेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आएंगी, आपके पैसे का ज़िया होगा, वक़्त का ज़िया होगा और आपके मकान की खूबसूरती जो है वो भी दांव पर लग सकती है। तो आपने ये तसल्ली कर लेनी है कि जो जो आप नक्शे में अप्रूव करवा रहे हैं वो मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं आपके एरिया से, फिर आपने जो है वो नक्शा अप्रूव करवाना है। अगर आप मटेरियल्स को जाने बिना नक्शा अप्रूव करवा लेंगे, मटेरियल के हवाले से जैसा मेरे दोस्त को मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ, जब भी आप कोई भी नक्शा मकान का तैयार करवाएं या किसी भी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करवाएं तो अपने जो इलाका है उसमें मौसमी हालात या मौसमी तब्दीलियों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप किसी ऐसे इलाके में मकान बना रहे हैं जहां पर बर्फ़बारी होती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो आपको अपनी छत का डिज़ाइन उस तरह का डिज़ाइन करना पड़ेगा कि उस पर बर्फ़ वगैरह ज़्यादा देर टिके नहीं, या फिर अगर बारिश ज़्यादा हो तो उसका पानी ज़्यादा देर उधर जमा ना हो। तो इस तरह ऐसे में आप जो है वो ये बात अपने जहन में रखना है कि जिस जगह भी मकान तमीर कर रहे हैं उस जगह का मौसम कैसा है, उसमें साल हर साल एक ही मौसम रहता है या फिर मौसम चेंज होता रहता है, कभी एक्सट्रीम हॉट वेदर होता है, कभी एक्सट्रीम कूल्ड वेदर होता है। तो इस तरह ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि अपने जो आपके इलाके में मौसमी हालात होते हैं या मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं, नक्शा डिज़ाइन करते वक्त उनको भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं तीसरे नंबर पर कि तीसरे नंबर पर कौन सी मिस्टेक है या कौन सी बात आपने नोट करनी होती है जब आप नक्शा बनवा रहे होते हैं। जी तो दोस्तों, नक्शा बनवाते वक्त तीसरा पॉइंट बहुत अहम है, आप अपने बजट के हिसाब से ही नक्शा बनवाएं। ये बात बहुत सारे लोग भूल जाते हैं जब नक्शा बनवा रहे होते हैं कि भाई हमारे पास 15 लाख है या 20 लाख है, और नक्शा जिस हिसाब से बना रहे होते हैं वो होता है 30 से 40 लाख का। तो इसमें आपका मकान की तमीर लटक जाती है, बीच में ही रह जाता है। जब मकान का ग्रे स्ट्रक्चर ही मुकम्मल होता है तो आपके पैसे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ये बात लाजमी तौर पर अपने जहन में रखनी है, अगर आप अपना मकान टाइम पर मुकम्मल करना चाहते हैं और चाहते हैं आपका मकान बिना किसी रुकावट के जल्दी बन जाए, तो आप अपने जो बजट है उसके हिसाब से ही नक्शा बनवाएं। दोस्तों, मकान का नक्शा बनाते वक्त चौथी मिस्टेक कौन सी आपने नहीं करनी है, चौथा पॉइंट कौन सा आपने जहन में रखना है। दोस्तों, जब भी आप अपने मकान का नक्शा बनाएं तो एक बात जहन में रखें कि आप फर्नीचर उसमें कितना रख रहे हैं। फर्नीचर के हिसाब से जो कमरे हैं, जो हाल है आपका, उनका साइज़ रखें। अगर आपका फर्नीचर ज़्यादा है तो थोड़े कमरे बड़े रखें, अगर आपके फर्नीचर कम है कमरों में रखना तो कमरों का साइज़ थोड़ा छोटा भी रखा जा सकता है। तो इसलिए फ़र्नीचर को नज़रअंदाज मत करें, अपने फर्नीचर का जो साइज़ हैं वो अपने जहन में रख कर जो है वो आप अपना नक्शा बनवाएँ। इससे आपको बाद में काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत से लोग ये बात सोचते ही नहीं है कि हमारे पास इतना फर्नीचर है और हम इस तरह का कमरा डिज़ाइन कर रहे हैं। बहुत से लोग कमरों का साइज़ छोटा रख लेते हैं और बाद में जब सोफ़ा वगैरह या कोई ऐसी बड़ी चीज़ उसमें ऐड करना चाहते हैं तो फिर वो उसमें ऐड नहीं होती, जिससे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, जब भी आप नक्शा बनवाएं तो 5वें नंबर पर जो बात आपने जहन में रखनी है, दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल से बात कर सकता था अगर करना चाहता, लेकिन मकसद ये है कि आपको जो है वो नॉलेज जो आप चाहते हैं वो आपको पहुँचा दी जाए शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में।
5वें नंबर पर जो आपने बात जहन में रखनी है वो ये है कि जो आपके मकान का नक्शा है वो इर्द गिर्द का जो आपका माहौल होता है, जिस तरह की सोसाइटी होती है उससे मुताबिकत रखता हो आपका नक्शा। मिसाल के तौर पर अगर लॉन्स वगैरह बने हुए हैं आपके जो सोसाइटी है उसमें, तो आपको भी चाहिए कि उस मकान में थोड़ा बहुत लॉन के लिए जगह छोड़ें, या फिर कुछ लोगों ने बाहर जो है वो जगह छोड़ी होती है, गेट थोड़ा अंदर करके लगाते हैं। इस तरह आपने माहौल के हिसाब से जिस तरह के आपके सोसाइटी में नक्शाजात ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर अच्छी किस्म के हैं तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। इससे मुकम्मल सोसाइटी की जो लुक है वो बहुत अच्छी देखने में लगती है। अगर आप किसी विलेज वगैरह में बना रहे हैं तो फिर आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में हैं तो तब आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट जो मैंने समझा कि आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करने हैं, जो मैं अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर रहा था कि हमें जब भी हम नक्शा बनाए तो हमें ये कुछ बातें जो हैं वो जहन में रखनी चाहिए। और भी बातें हैं, अगर मैं वो भी आपको बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वो किसी और पार्ट में इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।